जब मैं पाकिस्तान शिफ्ट हुआ और इस्लामिया कॉलेज में मैं दाखिला लिया तो एक हमारे बहुत उस्ताद थे मोहतरम शेख रफ़ीक साहब, प्रोफेसर रफ़ीक साहब, उस्मान गनी साहब, उनको मैं कहा करता था कि आपने जितनी किताबें लिखी है फॉल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान या सेपरेशन ऑफ पाकिस्तान या हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ये सारे आपने गलत लिखी है, आपने पैसे बनाने के लिए लिखी है। मेरा बड़ा अच्छा मजाक भी था और ये भी था, क्योंकि जितने भी आपने लिखी है आपने सारे, असल बात तो आपने लिखी नहीं है इसमें कि जिसके लिए सेपरेशन क्यों हुई है। किसी किताब में वो बात, आज भी दुख की बात ये कि किसी किताब में ऐसे कोई बात नहीं है, फॉल ऑफ ढका हुआ है, पूरा साल गुजर गया, पिछले साल भी कोई बुक्स नहीं है पाकिस्तान में, इस दफ़ा भी कोई किताब नहीं है, किसी ने नहीं लिखा। वैरस बांग्लादेश में बांग्लादेश एकेडमी, बांग्लादेश गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट सारे मिलके वहाँ सैकड़ों की तादाद में हर साल किताबें आ रहे हैं, रिसर्च बुक। वहाँ क्लास 3 से लेके कॉलेज तक, यूनिवर्सिटी तक पाकिस्तान को बदनाम करने में, पाकिस्तान को आर्मी को बदनाम करने में जो भी चीज़ कर सकते थे वो क्लास जो इसके सिलेबस है उसमें ये चीज़ें शामिल है, लेकिन पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है। वहाँ पाकिस्तान आर्मी के, पाकिस्तान के मुतालिक जितने भी सच और झूठ प्रोपेगेंडा है, ना पाकिस्तान ने बाद में कोशिश की, ना आज कोशिश की, इसमें कोई पेशरफ्त है। वो वन वे ट्रैफिक वाली बात है कि वो बात किए जा रहे हैं और हम सुनते रहे हैं। तो मैं शेख साहब की कहा करता था कि मैं जब इंशाअल्लाह अल्लाह ने मुझे तौफीक देंगे तो मैं इस पे किताब लिखूँगा। आप लोगों को किताब पहुँची नहीं है, इस्लामिक पब्लिकेशन ने किताब छापी है सबसे, क्योंकि सारे पढ़े लिखे लोग हैं। जो शिकस्त हुई है पाकिस्तान को, मेन जिसमें मैंने किताब में लिखी है वो ये कि एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर टोटली। यानी यही खान प्रेसिडेंट थे, अचानक ख्याल आता है उनका कि 1 यूनिट को ख़त्म करें, पेरिटी को ख़त्म करें। पेरिटी 56 कॉन्स्टिट्यूशन और 64 कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक अनोनिमस डिसीजन है, 150 सीट होंगे। यही खान ने एकदम जो है लोगों को तय रिलेशन कराने के लिए मुजीब के कहने पे या किसी के कहने पे उन्होंने 162 138 कर दी। जब आपने 162 करके आपने उसको लीड दे दी, पहले आपका हाथ में तो कुछ भी नहीं है। ईस्ट पाकिस्तान को 162 सीट थी, वेस्ट पाकिस्तान को 138 सीट। पहले ये पेरिटी था तमाम दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में, 56 कॉन्स्टिट्यूशन में और 62 कॉन्स्टिट्यूशन में। ये एनोनिमस डिसीजन था कि ये बराबर होंगे। इसी में फ्रेंचाइज जिसे कहते हैं कि वोट होगा, लेकिन यही हमने सबसे पहले जो ब्लंडर्स किए हैं वो ये किया कि 162 वहाँ किया, 138 यहाँ किया। फिर उन्होंने क्या किया कि जमात ने, वहाँ के लोगों ने, बाकी तमाम पार्टियों ने, निज़ाम इस्लाम पार्टी है, मौलाना फरीद थे, ख्वाजा खैरुद्दीन थे, प्रोफेसर गुलाम आज़म साहब थे, और भी जितने भी लोग थे, उन्होंने कहा कि ये 9% के करीब हिंदू है, 1% अदर दिन हिंदू है। ये एक बहुत बड़े मेजोरिटी है, ये वोट पे बहुत असरअंदाज हो जाएगा। आप इसको मुतनसब नुमाइंदगी पे करो या कोई ऐसे तरीक़ेकार करो कि हिंदुओं का वोट जो है काउंट ना हो। ये न माने इस बात पे, जिसकी वजह से कहते कोई ऐसे स्टेप्स करें कि जो हिंदू मेजोरिटी के वोट है वो टोटली आवाम लीग को जाएगा, लेकिन उन्होंने कोई इकदाम न किया और जिसकी वजह से जाहिर है जो रिजल्ट होना था वो हो गया। उन लोगों ने कोई ऐसा तरीका बताया कि जिसमें इलेक्शन हो और 9% वोट काउंट ही न किए जाए, वो कौन सा तरीका? एक बुरही ने बताया, ये एक बुरही साहब ने बताया। ये किसने? एक बुरही ने उन्होंने बताया कि आप ये क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट को कहा बात, उन्होंने बताया कि आप ये ना करें। अच्छा, वो लेके फिर गवर्नमेंट ने टोटली उनको फ्री हैंड दे दी। यही गवर्नमेंट ने टोटली जो चाहे उन्होंने किया, क्योंकि यही खान के साथ और मुजीब का अंडरस्टैंडिंग हो चुका था कि शायद मुजीब जीतने के बाद वो उसकी बात मानेंगे, लेकिन टोटली ऐसा नहीं हुआ। ये पहले जनरल है जो कि सेफ्टी मेजर्स की बगैर मैदान जंग में कूद पड़े और शिकस्त खा गए। यानी ये बहुत बड़े ब्लंडर्स थे उनके,
अच्छा, अब ये देखें, एक पार्टी के भी अब नाम ले लें आवामी लीग के अलावा जो पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हुआ हो, जमात इस्लामी की बात छोड़ें, एक पार्टी 100% पार्टी 100% लोग पाकिस्तान के साथ थे, सारे इस्लामिक ग्रुप के 30-40 लाख लड़के थे जिस तरीके से पाकिस्तान में है, जो मदरसे के लड़के हैं वो तो सारे पाकिस्तान के साथ थे। कॉलेज की बहुत बड़ी तादाद इनकी थी, पाकिस्तान के साथ थे। इन्होंने उनको मोबालाइज ही नहीं किया। पाकिस्तान के साथ देने वाले जो कुव्वत थे उनको पाकिस्तान ने मोबालाइज ही नहीं किया, यानी उन्होंने उनको इतना जल्द नहीं, उनको किसी खातिर में नहीं लाया, जिसकी वजह से अवामी लीग को इतने ज़्यादा सपोर्ट की। वायरस बड़े दुख की बात यह है कि पाकिस्तान की एजेंसीज ने, मतलब एजेंसीज कान होता है, हर चीज़ देखते होते हैं, उन्होंने अयूब खान इनको बता दिया, ये खान को कि जा रहे हैं, तुम इसको फ्री-हैंड दे लो, ये जा रहे हैं। बहुत सारे मैंने अपनी किताब में लिखा, आप देखिएगा अगर आपको मौका मिले या पढ़ना चाहें, बहुत सारे जनरल्स ने कहा है कि आपने जो इसको फ्री हैंड किया है कि ये मुल्क अलग कर देगा। जो मुजीब की तकरीर है, टैप है, यही खान को दिया गया है कि वो ये प्राइवेट महफिल में ये करता है, तकरीर में ये करता है कि अलग हो जाएगा, लेकिन मुजीब ने इस बात पे कान न चली। मुजीब ने आर्मी ऑपरेशन हुआ, अब आर्मी ऑपरेशन के बाद जो टोटल अरसा थे, यानी 25 और 26 मार्च को 71 को आर्मी ऑपरेशन होता है, दिसंबर तक पाकिस्तान आर्मी की कोई एक्टिविटी बता दें अगर आपको थोड़ा बता दें, उसमें दिलचस्पी रखते हैं। पाकिस्तान का तो कोई एक्टिविटी ही नहीं था, यानी 25 मार्च से लेके आर्मी के कंट्रोल के बाद फॉल ऑफ ढाका तक 17 दिसंबर तक पाकिस्तान आर्मी से पाकिस्तान की कोई एक्टिविटी नहीं था। पाकिस्तान को बचाने के लिए कोई एक्टिविटी बताएं, इन्होंने जान के इसको फ्री हैंड दिया, जान के एक किस्म के होता है ना कि चले जाएं, तो बिल्कुल उस तरह हुआ कि वो अलग हो गए, बड़ा आसानी से वो अलग हो। अच्छा, आप और देखें, मुझे पाकिस्तान को आता है 25 और 26 को जब गिरफ्तार कर, मुजीब का घर आर्मी कैंट, आर्मी के जो ऑपरेशन हुआ पाकिस्तान आर्मी का, वहाँ से तकरीबन आधा घंटा के डिस्टेंस पे है धानमंडी। कोई रेसिस्ट नहीं होता, मुझे पास गाड़ी के 15 मिनट में पहुँच जाता है आर्मी, क्योंकि पब्लिक उसके हक में नहीं था अलग हो जाए। कोई पब्लिक सड़क पे नहीं आया, मुझे कोई एक कर्नल साहब गए और 2 जीप में गए, जाके मुझे को पकड़ कर ले आया, कोई रेसिस्ट नहीं हुआ कहीं भी। इसी तरह मुझे पाकिस्तान आ गए, पाकिस्तान में मुझे कहता मैंने रहे मार्च से लेके दिसंबर तक पाकिस्तान में रहे, उससे तो किसी ने मुलाकात नहीं की। आप मुझे बताएं किसी अखबार में आया हो, उससे बात हो सकती थी हर हाल में। आप ऑपरेशन बाद में भी कर सकते, कोई आप उस कोशिश तो करते हैं ना आप उससे बात करने की। एक इब्राही ने भी ये कहा, एक इब्राही के नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि एक इब्राही उनका वकील था मुजीब का। जब मुजीब को छोड़ा तो चंद आदमी जो एयरपोर्ट पे गए थे उसमें एक इब्राही शामिल था, तो वो कहते अब किसी ने उनसे बात ही नहीं की। भाई वहाँ आप वहाँ लड़ाई जंग कर रहे हैं, आप मेजॉरिटी पार्टी के लीडर है, विन करके आया है उधर, 160 सीट लिए प्लस, उससे बात तो हो सकते थे। किसी ने, यानी यही खान और भुट्टो तो सगत नहीं थे, किसी ने उनसे बात नहीं की। भुट्टो जब पावर में आया, भुट्टो बहुत तेज आदमी था, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लेवल था, होशियार था। भुट्टो ने पावर में आके देखा कि वर्ल्ड मीडिया को, वर्ल्ड को मुतमईन करने के लिए एक ही तरीका है कि मुजीब को रिहा कर दी जाए। उन्होंने आते ही मुझे को कैद से मियाँ वाली में थे, मियाँ वाली से उधर से हाला बुलाया, रेडियो दी। अब उसमें आप देखें वो जो टीवी पे शामी साहब ने सारे प्रोग्राम, उनका जो एसपी था, एसएसपी था ड्यूटी पे, उन्होंने सारे प्रोग्राम बता दिया कि मुजीब ने क्या कहा जब भुट्टो को मिला। वो टीवी पे है, मैंने उस किताब में लिखी है कि बच्चे तुम कैसे इधर आए हो, कहने लगे तुम्हें पता नहीं मैं पाकिस्तान का सदर भी हूँ, चीफ मास्टर एडमिनिस्ट्रेटर भी हूँ। फिर उसने कहा मुझे ने कि अच्छा तुमने वो कर दिया जो मुझे कहते थे तुम। ये टीवी पे यानी लाइव प्रोग्राम में शामी साहब के साथ उन्होंने ये बात कही। अच्छा, उसके बाद भी और मुजीब को उन्होंने यानी 10 तारीख को इन्होंने टेक ओवर करने के बाद तकरीबन 10-15 दिन के अंदर उनको रिहा कर दिया, मुझे वहाँ चले गए थी। तो पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान को दफा के लिए किसी ने कोई बहुत ज़्यादा इक़दाम किसी ने नहीं किया। अगर करते तो पाकिस्तान के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होते। अच्छा, लेकिन
उससे जो फ़ायदा हुआ है, अब मैं देखता हूँ प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमें शिकस्त हुई, वहाँ हम अपना मौक़िफ़ बता नहीं सके। आज प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काफ़ी बेहतर है इस लिहाज से, पाकिस्तान के मौक़िफ़ बताया जा रहा है पूरा दुनिया में भी और पाकिस्तान के अंदर भी। वहाँ यानी डेवलपमेंट्स काम में बहुत ज़्यादा शिकायत थी, आजकल मैं आप देखता हूँ कि बलूचिस्तान में, फाटा में ये काफ़ी बेहतर काम हो रहा है। ये वहाँ की एक आफ्टर ये है, आप कह सकते हैं बेहतरी की तरफ है। लेकिन वहाँ जिस तरह आप ये देखिएगा, आपका अंदाजा ये होगा, याद होगा, मुजीब जेल में थे अगरतला, और बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के राइट डिसीजन थी। आज बांग्लादेश गवर्नमेंट भी वहाँ की तमाम किताबों में सब में ये कहते हैं कि अगरतला जो कॉन्स्पिरेसी हकीकत था, गवर्नमेंट एक्सेप्ट करता है, बांग्लादेश गवर्नमेंट, अवामी लीग इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है। और गवर्नमेंट ने इस चीज़ को जब उन्होंने केस किया है, बांग्लादेश पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, तो रेसिस्ट किसने किया है विड्रॉ करने के लिए? पाकिस्तान के अपोजिशन पार्टीज ने, नसरुल्लाह खान, वली खान, नसरुल्लाह खान, मुफ्ती महमूद, तमाम लोग इस पिंडी में इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा मुझे पे रहा करो। उन्होंने कहा रहा गवर्नमेंट को बिला कर कहा रहा कर देते हैं, कहते नहीं केस विड्रॉ करो बिल्कुल। जब मुझे को ढाका से रहा किया गया, लाखों लोगों ने इस्तेक़बाल किया। इससे पहले तो मुझे का नामो निशान नहीं था। हीरो ने बनाया, केस विड्रॉ करा। और यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज, यानी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज, आप ये देखें भुट्टो के पास कितना सीट था? 87, 38 सीट बाकी पार्टीज के पास थी, आज़ाद इसके अलावा थे। अगर भुट्टो ने कहा कि कोई वहाँ नहीं जाएगा तो बाकी पार्टी के रोल क्या है? किसी ने कहा कि हम जाएंगे इलेक्शन, आप वोट बुलाएं, उधर मीटिंग बुलाएं असेंबली की, किसी ने तो नहीं कहा। किसी पार्टी ने ये नहीं कहा कि नहीं पाकिस्तान देना चाहिए, हम वहाँ जाते हैं, किसी ने नहीं कहा। जब वली खान गया, वली खान जब भुट्टो जब बिल्कुल एंड आखिरी टाइम पे जब यही खान ने कहा पाकिस्तान अब जा रहा है, तो वली खान को बुलाया, नीम को बुलाया, तमाम पार्टीज के लोगों को बुलाया, मुजीब को मिले। वली खान यही खान के मेहमान नहीं ठहरे, वली खान मुजीब के मेहमान बने। वहाँ जाके वली खान ने मुजीब को मिला, मुजीब को कहा तुम पाकिस्तान को तोड़ना क्यों चाह रहे हो? ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, बुक में मैंने लिखा है ये कि तुम पाकिस्तान को तोड़ना चाह रहे हो। तो मुजीब ने कहा कि पाकिस्तान के गद्दार तो तुम थे, पाकिस्तान ने की मुखालफत तुम नहीं की, तो तुम मुझ पर क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हो कि मैं पाकिस्तान तोड़ना चाह रहा हूँ? ये तो तुम ही नहीं पाकिस्तान के खिलाफ थे, मैं तो साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे धक्का दे रहे हैं कि तुम चले जाओ चले जाओ चले जाओ। अगर आप चाहते हो कि पाकिस्तान इकट्ठा रहे तो ये या उनको कहें असेंबली के इजलास बुलाएं। मैं मेजॉरिटी पार्टी के लीडर हूँ, असेंबली के इजलास बुलाएं। असेंबली के उन्होंने इजलास नहीं बुलाई, अगर बुला के करें। जब उन्होंने जब बाद में इजलास बुलाया, तारीख मुखर्रर हुई, लेकिन उसमें नहीं, वो तो ठीक है, वो उसका एक लंबी टाइम की उन्होंने बात की, वरना मुझे मैंने लिखी है, वो है एक दफा नहीं 2 दफा बुलाया, वो तो और बात है ना। हाँ, लेकिन नहीं हजरात पहले गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी, फिर आप जो मर्जी बात नहीं। इजलास तो ये कह रहे हैं कि इजलास तो वहाँ बुलाया, उन्होंने कहा तो वहाँ बुलाए, यहाँ बुलाया है, मुजीब नहीं आया, वहाँ बुलाया, भुट्टो ने कहा मैं नहीं जाऊँगा। दोनों बातें हुई हैं, ये तो 2 दफा बोला, 1 दफा नहीं। लेकिन जब यही वली खान गया, वली खान ने कहा, वली खान को उसने कहा कि आप इजलास बुलाएं, पावर हैंड ओवर करें, हम तैयार हैं टेक ओवर करने के लिए। वली खान ने यही हमसे बात की, लेकिन बात सेटल डाउन ना हो सकी। तो जब अगले दिन सुबह किया, मुजीब ने कहा कि आप सुबह चले जाएं, आज रात को आर्मी ऑपरेशन हो, जिनको पता था आज ऑपरेशन होगा, आर्मी ऑपरेशन होगा। तो वो यही ये वली खान तमाम जो दोस्त थे यहाँ से जो गए थे, उन्होंने जहाज़ पे सुबह के फ्लाइट पे आ गए, शाम को ऑपरेशन शुरू हो गया, आर्मी ऑपरेशन। उस आर्मी ऑपरेशन के बाद इतने स्विफ्ट ऑपरेशन किया टिक्का खान ने। अच्छा, जिसने सबसे अच्छा काम किया वहाँ, यानी वो उसको सिर्फ 1 महीने भी नहीं रहा, 25 तारीख को ऑपरेशन हुआ है, 25 मार्च को, 7 अप्रैल को उसको वहाँ से चेंज कर देते हैं। यानी जो ऑपरेशन आर्मी ऑपरेशन जो सबसे सक्सेसफुल ऑपरेशन किया है, जिसका सबसे ज़्यादा ट्रैक रिकॉर्ड सही था, कोई उसने कोई ऐसा कोई उसके खिलाफ ऐसे कैंपेन उसके खिलाफ हुई है
क्योंकि वर्ल्ड मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बाकी लोगों ने उसके खिलाफ बात की है, लेकिन हकीकत में उसके खिलाफ कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सके। उसको 25 मार्च का ऑपरेशन के बाद 7 मार्च अप्रैल को उसको वहाँ से चेंज कर दिया। जनरल जो राव फरमान अली है, आपने किताब में राव फरमान की किताब आप पढ़ें, उसमें लिखा है कि मैंने यही खान को एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा रिक्वेस्ट की कि आप इसको चेंज ना करें, पाकिस्तान नहीं रहेगा। कहता मैंने पर्सनली भी यही खान से बात की कि यह खान नहीं, मैंने उसको चेंज कर दिया। जब वो गया, नियाजी गया, हैरत से कंट्रोल नहीं हो सकता। इसलिए बहुत कुछ हो सकता था, ये बहुत कुछ कर सकते थे, बहुत सारे ब्लंडर्स किए जिस उनका तो मंजिल था ही, उनका तो टारगेट था ही कि हमने अलग होना है। इसमें कोई शक नहीं है कि मुजीब के टारगेट नहीं था, लेकिन मुजीब इलेक्शन जीतने के बाद उसको यह था कि आप तो मैं जीत गया हूँ, उसे एक माइंड चेंज हुआ। वो लगता था कि वो कहता मैं पूरा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ, लेकिन इससे पहले वो टोटली डिस्ट्रक्शन का रफ था। उन्होंने किसी को खड़ा नहीं होने दिया, पाकिस्तानी लोगों को। वहाँ इलेक्शन जीतने के बाद उसको हुआ कि मैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँगा, मुझे अलग होने की क्या ज़रूरत है। ये एक एटीट्यूड यूँ कहते हैं लोग, उसके डेवलप हुआ है, जिसकी वजह से उसका जो ख्वाजा तफाइल साहब है, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, वो भी गार्ड थे। उनका भी यही कहना था, बस अगर मिलजुल की कोशिश करते ये तमाम लोग, वहाँ की लीडरशिप भी, यहाँ की लीडरशिप भी, गवर्नमेंट भी, तो बच सकता था कि जो नहीं बचा पाकिस्तान में। और वहाँ की जो लोगों ने पाकिस्तान का साथ दिया, उनका मौक़िफ़ अपना था, क्योंकि वहाँ वो लोग मौजूद थे जो कि इंडिया के साथ, जिन्होंने कायद-ए-आज़म के साथ मिलकर जंग लड़े, मेरे वालिदैन वगैरह सारे, हमारे बुजुर्ग सारे। यहाँ के लोगों को शायद इतना मालूम हो या ना हो, मशरिक़ी पाकिस्तान के लोगों ने, बंगाल के लोगों ने दो ये इनके खिलाफ, दो क़ुव्वतों के खिलाफ जंग लड़ी, एक अंग्रेज़ों से, एक हिंदुओं से। जब हिंदुओं से जो जंग लड़ी, वो हमारे वालिदैन की उम्र के लोग सारे जिंदा थे। हमें वालिदैन ने कहा कि पाकिस्तान के साथ लड़ो, क्योंकि अंग्रेज़ों के, हिंदुओं की गुलामी नहीं हो सकती तुम लोगों को। अब उसका देखें, इसमें सुपर पावर्स की रोल है, बड़े लंबी बात हो जाती है कि जब खुंदगार मुश्ताक अहमद जो बाद में सदर बने और आवामी लीग के लोग जब इंडिया गए, तो इंडिया में कलकत्ता में वहाँ के मुसलमानों ने कहा बगैर, तो तुम लोग कहाँ आ गए हो, हम तो पहले तंग हैं इंडिया से, तुम लोग भाग के अपने पाकिस्तान को तोड़ने के लिए तो इंडिया के पास आ गए हो। उनको फिर ख्याल आया कि हमसे गलती हो गई है। उन्होंने कोशिश की है दोबारा रियूनाइट होने की, किसके जरिए? अब इंडिया में जाके जा चुके थे, वो कलकत्ता में थे, उन्होंने अमेरिकन एम्बेसी के थ्रू कोशिश की कलकत्ता में, उन्होंने कहीं विजिट किया, लेकिन अमेरिका तो इसके हक में था, बेज़ाहिर वो हम पाकिस्तान के साथ था, लेकिन अमेरिका तो सेपरेशन के हक में था। अमेरिका ने इंडिया को बता दिया कि तुम्हारे लोग, ये लोग जा रहे हैं, कोशिश कर रहे थे ये लोग, उनको हाउस अरेस्ट कर दिया, तकरीबन हाउस अरेस्ट कर दिया, जिसकी वजह से दोबारा जो उनकी जो कोशिश थी, ताजुद्दीन ने कहा था मेरे साथ 50-60 MNA हैं जो वहाँ है, जो ताजुद्दीन ने, उसने खुंदगार मुश्ताक ने, इसलिए कि वहाँ के लोगों ने कहा, मुसलमानों ने, कि तुम कहाँ, हम लोग तो हम यहाँ आज़ाद नहीं रहते ना, हमारी ज़िंदगी इन्होंने अजरन कर दी है, तुम लोग इधर आ गए हो पाकिस्तान तोड़ने के लिए। तो वो एक कोशिश हो सकती थी, लेकिन वो भी नहीं हुई। वो उसमें भी हमारे अपने लायकी थे, हमने कोई कोशिश ही नहीं की। मुजीब को रहा करके कोशिश हो, आर्मी का ऑपरेशन तो हो चुका था, मुजीब को कोशिश की ट्राई मार कर सकते थे, ऑप्शंस लेने में कोई हर्ज नहीं थे। इन्होंने यही है, कोई ऑप्शंस नहीं ली पाकिस्तान को बचाने के लिए किसी किस्म की, और पाकिस्तान अलग हो गया। अब ये देखें, पाकिस्तान आर्मी सरेंडर करता है, 14 तारीख को जाता है जनरल नियाजी होटल इंदरकांड में, वो जाके कहता है कि आखिरी गोली और आखिरी बंदा तक हम लड़ेंगे। यहाँ बड़ा मशहूर, वहाँ की भी लीड लगी, यहाँ भी लीड लगी। 15 तारीख को एम्बुलेंस सरेंडर कर देता है, 16 तारीख को नहीं, 15 को सरेंडर हो जाता है, हम तो वहाँ थे। अब सरेंडर होने के बाद 16 को अब आर्मी को ऑर्डर मिलता है कि आप हर चीज़ छोड़ के आप कैंट आ जाओ। ढाका के 30 मील के एरिया में आर्मी डिप्लॉय हो चुके थे, पुल पे, एंट्रीज पे, 3 ये है, रिवर है, इसके ऊपर पुल है, उसमें पाकिस्तान आर्मी डिप्लॉय थे, ढाका सेफ हो जाए। 30,000 के करीब लोग थे ढाका में, पाकिस्तान आर्मी। सबको कहा कि आप लोग कैंट आ जाओ, गाड़ी नहीं है, सब पैदल आए हैं।
इंडिया 15 तारीख से रिलीज दे रहा है कि ब्रेकिंग न्यूज़ के पाकिस्तान भी सरेंडर कर रहा है। बांग्लादेश के लोगों को मालूम था, यानी मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान आर्मी सरेंडर के लिए जा रहे हैं, लाइन पे लोग जा रहे हैं, हथियार कंधे पे हैं, 30,000 लोग मूव कर रहे हैं कैंट की तरफ, मुख्तलिफ एंगल से, मुख्तलिफ इलाका से। किसी ने उन पर पत्थर मारा हो, लाखों की तादाद में लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान में सरेंडर, किसी ने पत्थर मारा हो, किसी ने आवाज़ दी हो, किसी ने कोई बात की हो, कोई आप बताएं। यानी पाकिस्तान आर्मी के सरेंडर के वाकया में किसी ने कहीं भी कोई कैजुअलिटीज हुई हो, तो ये सारे लोग वहां कहाँ थे, अपने अपने मोर्चों में थे और पैदल गए हैं कैंट। कोई 10 मील पैदल चले, कोई 15 मील चले, कोई 20 मील चले, लेकिन रास्ते में सबको पता था कि ये सरेंडर करने जा रहे हैं। किसी ने उनको हिट नहीं किया। आज अमेरिकन आर्मी को इधर अफगानिस्तान से जाने में कितना मुश्किल हो रही है, जाने नहीं दे रहे वो, वहां कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ। फिर इंडियन आर्मी तो थे ही नहीं, यानी सरेंडर जब किया मैं तो वहां था, इंडियन आर्मी तो थे ही नहीं। पहले एक आदमी आया वायरलेस लेके, फिर 2 आया, फिर 4 आया, मैंने तो 20 से ज़्यादा बिल्कुल ही नहीं देखे, हम लोग हज़ारों में थे। इंडियन आर्मी तो सरेंडर के लिए तैयार ही नहीं, उनको पता ही नहीं था कि पाकिस्तान आर्मी सरेंडर करेगा। 2 हफ्ते तक इंडियन आर्मी बिल्कुल नहीं आए। 2 हफ्ते तक हमने, पाकिस्तान आर्मी ने अपने डिफेंस खुद किया, अपना पारा खुद दिया कि जरा, उन्होंने कहा कि हमारे पास डिफेंस करने के लिए लोग नहीं है, उन्होंने खुद ही डिफेंस किया पाकिस्तान आर्मी ने। 2 हफ्ते के बाद उन्होंने हमें, यानी मैं इसमें शामिल था, हमें इंडिया शिफ्ट किया, हम इंडिया चले गए 2 हफ्ते बाद। और इंडिया में मैं भी 2 साल रहा हूँ इंडिया में, इंडिया शिफ्ट किया। पाकिस्तान आर्मी ने, पाकिस्तान आर्मी को यानी सरेंडर से लेके इंडिया शिफ्ट होने तक कोई कैजुअलिटीज नहीं थी, कोई यानी उन पर उन्होंने कोई अटैक नहीं किया। ये इस बात की दलील है कि वो लोग हैरान थे कि ये क्या हो गया। लोग कहते थे हमने तो बात की थी उसकी, अपने नाइंसाफ़ी की, आलूगी की तो बात ही नहीं की थी। लोग हैरान थे। तो ये बचाया जा सकता था अगर प्रॉपर प्लानिंग करते, थोड़ा सा तवज्जो देते, थोड़ा सा मीडिया पे तवज्जो देते। मीडिया में बिल्कुल तवज्जो नहीं दी, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल टोटली नाकाम रहे। अरे मुझे भी ये कहता था कि इस्लामाबाद से पाकिस्तान की बुआ थी, वहाँ हर एक के बच्चे के, ये है मशहूर फिक्रा है इस्लामाबाद से। आप यकीन करें, मैं खुद पाकिस्तान के साथ दिया, पाकिस्तान से लड़ाई की, पाकिस्तान फौज के साथ रहा हूँ, और इंडिया में 2 साल रहा हूँ, जंग कैदी रहा मैं। मैंने यहाँ आके मैंने देखा, जब मैंने वगैरह के रास्ते में मैंने वो दरख्त देखे, मैंने कहा पाकिस्तान में दरख्त कहाँ से आया। मुझीब तो कहता था कि यहाँ तो दरख्त नहीं, तो बंगाल से मट्टी लेके आते, वो तो बंजर इलाका है। वहाँ ब्रिगेडियर आता था चिटागांग में, जो लॉग एरिया कमांडर था। जब सरेंडर कर रहा था तो उन्होंने मुझे कहा कि हम लोग थे, उन्होंने कहा कि हम सरेंडर कर रहे हैं। शहर में तो चिटागांग हमारे कंट्रोल था 15-16 तारीख को, 17 को, 18 को, 22 तक। उन्होंने कहा कि हम ये जो गोल्ड के पैकेट है हम समुद्र में फेंक देंगे, 50 किलो का वेटेड कपड़े में पैक है, तो आप जितना चाहो ले लो, ले जाके घर छोड़ो, गाड़ी देता हूँ, फौजी देता हूँ। हमने सोचा, हम छोटे थे, मैं वहाँ फर्स्ट ईयर में था। उन्होंने कहा मुल्क जा रहा है तो गोल्ड मैंने क्या करना है। उन्होंने 2-3 दफ़ा मुझे बुलाया, कहने लगा आप समझ नहीं रहे हो, आपको फैमिली को आपको ये काम दे सकता है। बोले मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, मैं तजुर्बे की बुनियाद पर बता रहा हूँ, आप ले जाओ। मैंने कहा नहीं, हमने ये काम नहीं करना, नहीं लेना। जब वो यहाँ डायरेक्टर आर्टिलरी बने तो मैंने कहा 2 काम करना है। मैंने इस्लामाबाद से जाके, छोटा था मैं, इस्लामाबाद जाके पाकिस्तान के बूस सूंघना है, किधर पाकिस्तान है, और अताक मोहम्मद साहब को मिलना है। पाकिस्तान की बू तो मुझे कहीं नहीं मिली, क्योंकि एक ऐसा प्रोपेगेंडा था जो कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान के मीडिया ने उसको जायल करने में, उसको काउंटर करने में नाकाम रहा है। कि उन्होंने जुल्म के कंधा की ना, कि हर चीज़ वहाँ से उठा के वहाँ लेके जाते हैं, जो कि हम लोग काउंटर नहीं कर सके। दूसरे उनको मैं मिला, ब्रिगेडियर साहब, उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट दिए कि भाई ठीक है, जब मैं जानता हूँ वगैरह वगैरह। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में टोटली नाकाम रहे पाकिस्तान हुकूमत अपना मौक़िफ़ पेश करने में। बाकी तो उन्होंने हर इश्यूज़ पे, कौमी इश्यूज़ पे लोगों के साथ बात नहीं की।
जो अपोजिशन थे उनका कोई ऐसा रोल नहीं था। आप बताएं 71 में क्या रोल था, 70 में जब अलग हुए कोई नुमाया रोल किसी का नहीं आया। भुट्टो ने जो कह यहाँ की भुट्टो की चीज़ से पूरा पाकिस्तान भुट्टो के हवाले कर दिया था। वो जो कहा उन्होंने कहा ठीक है, वन पार्टी यहाँ वही हुआ जो उन्होंने कहा। पैरेलल कोई रोल नहीं आया कि जो आना चाहिए था। तो अगर इसी पाकिस्तान में उसी का बिल्कुल, और इंडिया के रोल आपके इस तरह है, जो चीज़ इंडिया यहाँ पाकिस्तान में कर रहा है वो बिल्कुल एक्शन रिप्ले हुआ। यहाँ जब बच्चे कत्ल होते हैं आप ये ना समझिएगा कि वो यहाँ दुश्मनी कर रहा है, इंडिया है, मुसलमान नहीं कत्ल कर सकता। ये शर्मिला बोस ने जो किताब लिखी है उसमें कहा है कि जो 30 लाख की जो कैजुअलिटीज थे, मैंने चेक करने के लिए मुख्तलिफ गाँव में गया हूँ। कहने लगे सिर्फ एक वाक्य उन्होंने कोट किए कि एक जगह में जो बिहारियों का है वो 10,000 के करीब लोग थे, उन्होंने इकट्ठे किया। जो उनमें से जो जवान थे उनको मारा है, ना बूढ़ों को मारा है, ना ख्वातीन को, ना बच्चों को। कहता है मुझे पूरा मस्जिद के पाकिस्तान में ख्वातीन को, बच्चों को, बूढ़ों को मारने का कोई वाक़या पाकिस्तान आर्मी की तरफ से नहीं है। वो जो ये काम करते रहे हैं, हिंदू करते रहे, को बच्चे को पाकिस्तान कोई मुसलमान नहीं मार सकता, मुसलमान बच्चे ख्वातीन को नहीं मार सकते। वो जिस तरीके से यहाँ भी हो रहा है कि ये बच्चों को खतरा, ये आप ना समझिएगा कि यहाँ के कोई कॉकपिट है, पेड होगा, इंडियन एजेंट होगा, कोई ना कोई कहीं ना कहीं दखल है। फैसलाबाद की एक जरा बनाते हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो वो बांग्लादेश में है, वो फैक्ट्री लगाना चाह रहे थे। मैंने कहा, मुझे फिर बात हुई किसी वजह से, मैंने कहा आप ना लगाएं, इंडिया आपको वहाँ करने नहीं देगा, इंडिया आपकी इंडस्ट्री को जला देगा। कहते क्यों, मैंने वहाँ अच्छा लोग हायर करूँगा, कर्नल, ब्रिगेडियर, जनरल। मैंने कहा जो मर्जी कर लें, इंडिया आपकी इंडस्ट्री को जला देना है, आपको वहाँ चलने नहीं देगा। वही हुआ, नुकसान करके आ गया। वहाँ जो यहाँ अब आग लगती है इंडस्ट्री में, कॉटन इंडस्ट्री में आग लग रही है, उधर आग लग रही है, उधर लग रही है, आप बिल्कुल ना समझिएगा कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है। ये भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस ये है कि ये सारे इंडिया करा रहा है, ज़्यादा चांसेस। लेकिन कराची में, फैसलाबाद में, जहाँ भी है, वो ज़्यादा चांसेस यही है। अब आज आपका सुन रहे होंगे इमरान खान के टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। मेन फैक्टर ये है कि इसकी क्यों ग्रो कर रहा है इस वक्त, मेन फैक्टर ये है उसकी, जो इंडिया से जो कॉटन आते थे बांग्लादेश में, वो कॉटन को वो जला रहे हैं बांग्लादेश में। इंडिया नहीं चाहता कि इंडियन कॉटन, इंडिया से जो कॉटन आते थे वो बांग्लादेश ने अब ना कर दी। सिंगापुर से कॉटन ले रहे ओपन मार्केट से, बैक टू बैक एलसी पे आ रहा है। इंडिया कहता है ये हम करने नहीं देंगे, उनके कॉटन को जला रहे हैं, जलाने की वजह से टाइमली उनको कपड़ा की शिपमेंट नहीं हो रही है, तो तमाम लोग अब बांग्लादेश छोड़ के पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। इनके बेसिक वजह इंडिया है वहाँ भी कि बांग्लादेश इकोनॉमी को खड़ा नहीं होने देना। इसलिए अगर हमारे लोग, पाकिस्तान के लोग कोशिश करते थोड़ा सा भी, पाकिस्तान बहुत ऑप्शंस थे इनके पास, खुले ऑप्शंस थे, ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे, किसी ऑप्शन को उन्होंने एडॉप्ट नहीं किया। आपका शुक्रिया जी, आपने मौका दिया। माशाअल्लाह।